हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स और दोस्ती में। तो दोस्तों, आज का हमारा सेशन होने जा रहा है लाभ तथा हानि पे। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग कैसे बुक से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे इस सेशन में। यदि चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, हर क्वेश्चन पे आपको 30 सेकंड का समय देंगे जिससे आप क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा और बनाने का भी। यदि चैनल पे हैं दोस्तों, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 111 है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो 30 सेकंड समय देते हैं, क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए और समझने का भी। तो फ्रेंड्स, समय समाप्त हुआ। आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या पड़ा है। हमारा प्रश्न इस प्रकार है दोस्तों, एक विक्रेता 25 मीटर कपड़ा बेचकर 5 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। विक्रेता का लाभ प्रतिशत कितना है, ये हमें पता करना है। ये हमारा क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टायर 1 2013 में पूछा चुका है। दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कैसे इसको हल करेंगे दोस्तों, आइए देखते हैं। तो दोस्तों, कितना टोटल कपड़ा है? तो 25 मीटर कपड़ा है, यानी टोटल जो लेंथ है कपड़ा का वो कितना है? टोटल लेंथ 25 मीटर है। लेंथ 25 मीटर है, ठीक है। अब बोल रहा है कि एक कपड़ा 25 मीटर कपड़ा बेचकर 5 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। यानी प्रॉफिट क्या दिया हुआ है? 5 एसपी, यानी 5 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। तो दोस्तों, लाभ बराबर क्या होता है? यानी प्रॉफिट बराबर क्या होता है? प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस माइनस सीपी होता है। बस दोस्तों, आपका आंसर आ गया। प्रॉफिट कितना है? तो 5 एसपी है। यहाँ 5 एसपी लिख दीजिए। कितना कपड़ा है दोस्तों? तो 25 मीटर कपड़ा है, यानी सेलिंग प्राइस टोटल कपड़ा कितना हो जाएगा? 25 एसपी हो जाएगा। और सीपी कितना हो जाएगा? 25 सीपी हो गया। अब दोस्तों, आपका आंसर आ गया। एसपी और सीपी का रेशियो निकल के आ जाएगा। तो कितना आएगा? ये 5 एसपी है, ये 25 एसपी है। ये इधर जाके माइनस में हो गया, यानी 20 एसपी बन गया। और ये दोस्तों इधर जाके इधर प्लस में आ गया, 25 सीपी हो गया। अब दोस्तों 5 चौको 20 हो गया, 5 से काटे 5 चौको 20, 25, यानी एसपी रेशियो सीपी हमारा आ गया दोस्तों। कितना आ गया? एसपी हमारा 5 हो गया और सीपी कितना हो गया? तो सीपी 4 हो गया। यानी 5 रुपया, यानी 4 रुपया कपड़ा का दाम था तो उसको कितना में बेच रहे हैं? 5 में बेच रहे हैं। तो लाभ कितना का हो रहा है दोस्तों? तो लाभ हो रहा है हमें 1 यूनिट का लाभ हो रहा है। हमें यही तो पता करना है कि लाभ परसेंट कितना होगा। तो प्रॉफिट परसेंट दोस्तों कितना हो जाएगा? 1 का लाभ कितना पे? तो सीपी कितना है? 4 × 100, यानी 25% का दोस्तों लाभ हो रहा है। कितना का लाभ हो रहा है? तो 25% इसका आंसर हो जाएगा। तो फिर से एक बार समझेंगे। प्रॉफिट दिया हुआ था 5 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट है, यानी 5 एसपी हो गया। प्रॉफिट बराबर क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस सीपी होता है। तो 25 एसपी माइनस 25 सीपी, क्योंकि टोटल लेंथ कितना है? 25 मीटर है। तो हम माने हैं कि हर यूनिट कितना है? 1 रुपया का है। तो 25 एसपी हो गया माइनस 25 सीपी हो गया। और 5 एसपी के बराबर क्या है? प्रॉफिट है। तो सॉल्व कर दिए। रेशियो कितना आ गया हमारा? एसपी रेशियो सीपी कितना आ गया? 5/4 आ गया। यानी 4 रुपये का चीज है वो 5 में बेच रहे हैं, यानी 1 का प्रॉफिट हो रहा है। हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? प्रॉफिट बटा सीपी गुना 100। प्रॉफिट कितना का हो रहा है? तो 1 का हो रहा है। कितना पे? सीपी कितना है? 4 है गुना 100, यानी 25% हमारा आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए है जो आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए आपका राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 111 आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 112 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग अब क्वेश्चन 112 करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है। तो फिर से आपको 30 सेकंड समय देते हैं। क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन क्या बड़ा है। उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। इस प्रश्न को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो बनाने का जरूर प्रयास करें। तो फ्रेंड्स, समय साथ हुआ। आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बड़ा है। हमारा प्रश्न इस प्रकार है दोस्तों, 2 वस्तुएं ए तथा बी को क्रमशः 10% तथा 15% लाभ पर बेचा गया। यानी 2 वस्तु है ए और बी, और दोनों को 10% या दोनों को 10% तथा 15% लाभ पर बेचा गया। यानी ए को 10% लाभ पे तथा बी को 15% लाभ पर बेचा गया। दोनों पर जो लाभ जो होता है, दोनों पर लाभ की बराबरी राशि प्राप्त हुए। तो ए तथा बी का बराबर राशि प्राप्त हुए, यानी लाभ है
जो ए का लाभ और बी का लाभ दोनों क्या होता है, बराबर होता है। तो ए तथा बी का क्रय मूल्य क्या हो सकता है, ये हमें निकालना है और 4 ऑप्शन दिया गया। ये हमारा क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टायर 1 2013 में पूछा चुका है। इस तरह का प्रश्न दोस्तों कैसे सॉल्व करते हैं दोस्तों, आइए देखते हैं। तो दिया है कि दो वस्तु है ए और बी, दो वस्तु है, ठीक है, और दोनों को बेचा जा रहा है। पहला को दोस्तों ए को प्रॉफिट पे कितना परसेंट के बेचा जा रहा है, 10% प्रॉफिट बेचा जा रहा है, और दूसरा को बेचा जा रहा है 15% प्रॉफिट पे। कुछ नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। ए को बेचा जा रहा है 10% प्रॉफिट पे, बी को बेचा जा रहा है 15% प्रॉफिट पे, और दोनों का जो प्रॉफिट है यानी लाभ का जो संख्या है वो बराबर है। तो ए का 10%, जो ए रुपया है उसका 10%, ठीक है, ये हमारा लाभ हो गया, बराबर में जो बी रुपया है उसका 15%, दोनों के हाथ बराबर है। अब जो हमारा रेशियो निकल के आएगा, ये किसका रेशियो आएगा, निकल के आएगा दोस्तों, ए और बी जो था वो क्या था, क्रय मूल्य था। तो ए और बी का रेशियो निकल के आ जाएगा। तो ए रेशियो बी कितना हो जाएगा, ए रेशियो बी, ए 3 यूनिट हो गया और बी कितना हो गया, 2 यूनिट हो गया, यानी ए 3 हो गया और बी 2 हो गया। अब 4 ऑप्शन दिया गया आपको। कौन कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, तो पहला ऑप्शन देखते हैं, 10,000 कितना दिया गया है, 1,000 और 1500। अगर 1,000 और 1500 दिया गया दोस्तों, तो ए और बी के बीच में रेशियो कितना है, क्रय मूल्य का सीपी का कितना है, 3:2 है। तो इसको काट के देखते हैं तो कितना आएगा, 2 0 से 2 0 कट गया, 5 दूनी 10, 5 15, यानी 2:3 आ गया। कितना आ गया हमारा, 2:3 आ गया। लेकिन ए और बी का रेशियो कितना है, 3:2 है, यानी पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। ये दोस्तों देखते ही मंत्र काटेंगे, इतना थोड़ी लिखने जाना है, आपको काटना है। 5 दूनी 10, 5 15, 2:3 हो गया, कैंसिल आउट हो गया। फिर दूसरा कितना है, 5,000 और 2,000 है। तो 5,000 दोस्तों और 2,000 है, तो कोई बात ही नहीं बनता है क्योंकि 3:2 है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट हो गया, ये कितना हो गया, 5:2 हो गया, यानी ये भी गलत हो गया क्योंकि हमें चाहिए कितना, 3:2 चाहिए। अब जो तीसरा ऑप्शन है दोस्तों वो क्या है, तो तीसरा ऑप्शन हमारा 3,000 और 2,000 है, 3,000 और 2,000 है। तो अब हमारा आंसर आ गया दोस्तों, 3:2 हो गया, 0 से 0 3 0 कट गया, हमारा कितना गया, 3:2 हो गया। ए का 3 वैल्यू, बी का 2 यूनिट, तो ये कितना है, 3 है और बी 2 है, यानी जो ऑप्शन नंबर हमारा 3 है दोस्तों वो राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया हो कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे हम लोग के ए और बी दो वैल्यू है, मान लिए दो वस्तु है ए और बी, मान लिए कि ए का जो वस्तु है वो रुपया ए है और बी का वस्तु रुपया बी है। तो रुपये जो ए का हुआ रुपीज ए उनकी 10%, ये क्या आ गया, ये हमारा लाभ हो गया, ए गुने 10%। ए क्या हो गया, प्रिंसिपल मूलधन का 10% किए, लाभ हो निकल के आ गया। और बी का जो था बी गुने 15%, उसका भी लाभ निकल के आ गया। दोनों क्या है, लाभ बराबर है, तो बराबर कर दिए। ए रेशियो बी निकल के, ए 3 यूनिट है और बी कितना 2 यूनिट है। अब हमें ऐसा ऑप्शन चाहिए था जो 3:2 में हो, यानी ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 112 भी समझ में आ गया हो आपको। तो आइए क्वेश्चन नंबर 113 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग अब क्वेश्चन 113 करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, तो फिर से आपको 30 सेकंड में समझते हैं। तो एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। इस प्रश्न को कैसे सॉल्व कर सकते हैं या बनाने का जरूर प्रयास करें। तो दोस्तों समय से साथ हुआ, आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या पड़ा है। हमारा प्रश्न इस प्रकार दोस्तों, एक व्यक्ति ने 10% हानि पर एक कार अपने मित्र को बेची। यानी एक व्यक्ति है जो 10% हानि पे एक कार अपने मित्र को बेचता है। यदि उसके मित्र ने उस कार को 5400 रुपया में, 54,000 रुपया में, ठीक है, बेचकर 20% लाभ कमाया, तो कार का वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात करें। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं। दोनों तरीका देखेंगे दोस्तों किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कम से कम समय में। ये हमारा क्वेश्चन दोस्तों एसएससी सीजीएल टायर 1 और एमटीएस 2013 में भी पूछा चुका है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ सीपी लिखिए और यहाँ एसपी लिखिए, ठीक है। 2 बार है, पहला बार और दूसरा बार। ये जो सीपी निकल के आएगा दोस्तों, जो वैल्यू आएगा ये आपका प्रारंभिक मूल्य निकल के आएगा, ये हमारा फाइनल मूल्य निकल के आएगा कितना बेचे, ठीक है। अब देखिए एक व्यक्ति है जो 10% हानि में बेचता है, यानी 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/10 होता है। यानी 10 रुपये का चीज़ है दोस्तों, जो 1 रुपया हानि में बेचा है, 9 में बेच रहा है।
फिर अब बोल रहा है कि उसी कार को उस मित्र ने 54,000 रुपये में बेचकर 20% का लाभ कमाया। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है, 1/5, यानी 5 में खरीदा और कितना में बेचा, 1 का प्रॉफिट कमाया, यानी 6 में बेचा। ठीक है, अब दोस्तों क्या करना है, क्रॉस में कुछ कट रहा हो तो काट लें। तो ये देख रहे हैं 2 तिया 6 और 2 पचे 10, क्रॉस में काटना है आपको। ठीक है, अब जो CP है उसको मल्टीप्लाई करना है, तो 25 हो गया, ये कितना हो गया, 27 हो गया, यानी 25 रुपये का चीज़ 27 में बेच रहे हैं। तो मैंने क्या बताया, ये हमेशा फाइनल होता है। ये क्या निकलता है, फाइनल होता है, यानी जो लास्ट में बेचे वो हो गया फाइनल। ये क्या हो गया, शुरुआती, यानी इनिशियल में कितना रुपया का इसका दाम था वो यहाँ पे आएगा, इनिशियल, और ये फाइनल। तो हमें दिया गया है कि 54,000 रुपये में बेच दिया था। जो दोस्त है, एक व्यक्ति क्या करता है, 10% हानि पे कार को अपने मित्र को बेचता है। ठीक है, और उस मित्र ने 54,000 रुपये में दूसरा को बेच दिया, यानी 27 यूनिट में फाइनल हो गया उसका, कि 27 रुपया में बेचा। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 54,000 रुपये में बेचा। तो 27 यूनिट का वैल्यू कितना है, 54,000 है। 27 यूनिट का वैल्यू कितना है, तो 54,000 रुपये है, 54,000 रुपये है। ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 यूनिट बराबर 2,000 रुपया हो गया। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि उस कार का प्रारंभिक मूल्य, वास्तविक मूल्य क्या था। तो वास्तविक मूल्य कितना था, 25 यूनिट था, यानी 1 यूनिट बराबर 2,000 हो गया। तो 25 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 25 गुने 2,000, यानी 50,000 रुपया दोस्तों इसका आंसर होगा। 25 गुने 2,000 रुपया, यानी इसका आंसर कितना हो गया, 50,000 रुपया इसका आंसर हो गया। यानी प्रारंभिक मूल्य, वास्तविक मूल्य कितना था, तो 50,000 रुपया था। तो कौन सा ऑप्शन दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी है जो राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, ये राइट आंसर है। तो दोस्तों ये था पहला मेथड। ठीक है, तो क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार, क्योंकि क्वेश्चन हटा रहे हैं। तो कंप्यूटर में होता है, क्वेश्चन को हटा दीजिए। तो हट गया दोस्तों क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए देखते हैं सेकंड मेथड। अब सेकंड मेथड में क्या करना है दोस्तों, देखिए एक व्यक्ति है जो क्या करता है, 10% हानि पे अपने कार को मित्र को बेच देता है। 10% हानि कार को मित्र को बेच देता है। यदि उसने मित्र को उस कार को 54,000 रुपये में बेचकर 20% का लाभ कमाया, यानी पहला बार में जो हमारा था CP और SP का रेशियो वो कितना था, तो CP और SP का रेशियो था 10% हानि बेच दिया। 10% फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, वो 1/10 होता है, यानी 10 में खरीदा और 9 में बेचा। ये तो सही है। अब फिर दूसरा बार में क्या था, यदि उसने मित्र को उस कार को 54,000 रुपये में बेचकर 20% का लाभ कमाया। कितना बेचकर दोस्तों, 54,000 रुपये में बेचकर, तो 20% का लाभ कमाया। यानी CP कितना था दोस्तों, CP और SP। CP अगर 5 था तो SP कितना हो गया, 20% का लाभ कमाया। 20% फ्रैक्शन वैल्यू कितना है, 1/5 है, यानी CP अगर 5 था तो SP कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, अब दोस्तों क्या करना है आपको कि कितना में बेचा, तो उसको बेचा दोस्तों 54,000 रुपये में बेचा, यानी 6 यूनिट का वैल्यू कितना था, 54,000 रुपया था। कितना था दोस्तों, 54,000 रुपया था। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 9,000 रुपये हो गया। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 9,000 हो गया, 9,000। अब दोस्तों यहाँ देखिए 1 यूनिट का वैल्यू 9,000 हो गया। यहाँ कितना वैल्यू है, ये 6 यूनिट बराबर कितना हो गया, 54,000 रुपये हो गया। 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 9,000 रुपये हो गया। ठीक है, अब यहाँ कितना हो गया, जो हमारा 5 यूनिट था, ये कितना था, 5 यूनिट है, तो 45,000 हो जाएगा, यानी 9 पचे 45,000। कितना हो गया दोस्तों, 45,000 हो गया। कितना हो गया दोस्तों, 45,000 हो गया। यहाँ कितना हो गया, 45,000 हो गया। अब ये भी तो जो 9 यूनिट है इसका वैल्यू कितना हो गया, 45,000 हो गया। तो 9 यूनिट बराबर कितना हो गया, 45,000 हो गया, 45,000 रुपया हो गया। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया दोस्तों, 5,000 हो गया। हमें निकालना है वास्तविक, यानी 10 यूनिट का वैल्यू। तो 5,000 गुना 10 यानी 50,000, यहाँ भी आंसर आ गया। तो फिर से समझेंगे दोस्तों, दूसरा जो मेथड है उसको अच्छा समझेंगे। देखिए जो शुरुआती में क्या था कि 10% हानि में बेच देता है, तो 10 से 9। अब जो ये मित्र है वो क्या किया, उसको कि 20% लाभ में बेच दिया, यानी 5:6, यानी 5 में खरीदा और 6 में बेचा। लेकिन बेचा कितना था, 45,000 में। तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया दोस्तों, कितना बेचा था, 54,000 में ना। तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 54,000 रुपया, 54,000 हो गया। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 9,000 हो गया। तो खरीदा कितना में, यानी 5 यूनिट हो गया। तो खरीदा कितना में, तो 5 यूनिट जो था 9 पचे 45, 45,000 रुपये में खरीदा। तो यही तो हो गया, ये पहला आदमी का हो गया, ये दूसरा आदमी के लिए हो गया। तो जो पहला आदमी के लिए जो सेलिंग प्राइस हो गया कितना हो गया, 9 यूनिट। तो 9 यूनिट बराबर कितना हो गया, 45,000 हो गया। हमें निकालना है 10 यूनिट का वैल्यू। तो 10 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5,000 गुने 10 यानी 50,000 रुपया हो गया। फिर से समझेंगे दोस्तों, देखिए दूसरा आदमी के लिए जो फाइनल था कि वो खरीदा और कितना बेच दिया, तो
54,000 रुपये में बेच दिया और उसको 20% लाभ कमाया, यानी 5 रुपये का चीज 6 में बेचा, यानी 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 54,000 रुपये हो गया। 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 9,000 हो गया। तो खरीदा कितना में, 5 यूनिट खरीदा था, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 45,000 हो गया। तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया दोस्तों, कहाँ था यहाँ पे, 5 45, हाँ 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया दोस्तों, 45,000 हो गया। अब क्या करना है, अब 9 यूनिट का वैल्यू भी कितना है, बेचा था जो पहला वाला वो तो 45 में बेचा था, क्योंकि यहाँ हमारा निकल के आ गया कि शुरुआती जो खरीदा सेकंड वाला वो कितना में खरीदा, 45 में खरीदा, यानी जो पहला वाला बेचा कितना में, 45 में बेचा, यानी 9 यूनिट का वैल्यू कितना है, 45,000 है। 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 5,000 हो गया। तो हमें 10 यूनिट का वैल्यू निकालना है, शुरुआती वैल्यू निकालना है, तो कितना हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा। तो सेम मैंने क्या दिया, जो सेकंड मेथड अप्लाई किए थे, 10 का 9 फिर 5 से 6, सीपी सीपी मल्टीप्लाई हो गया, एसपी एसपी मल्टीप्लाई हो गया, और जो क्रॉस में काटना था उसको काट दिया था, उसको मल्टीप्लाई किए थे। तो 25 यूनिट का चीज 27 में बेचे फाइनली। तो 27 यूनिट यहाँ फाइनल हो गया। 27 यूनिट कितना हो गया हमारा, 27 यूनिट कितना था, 54,000 रुपया था ना, तो कहाँ लिख दिए थे हम लोग, हाँ 54,000 रुपये था। 1 यूनिट कितना हो गया, 2,000 हो गया। तो हमें निकालना था इनिशियल 25 यूनिट कितना हो जाएगा, 25 गुने 2,000 यानी 50,000 रुपया। तो दोनों मेथड आपको समझा दिए हैं दोस्तों, जिससे जो भी मेथड हो जो आपको अच्छा लगा उसको अप्लाई कर सकते हैं आप। तो आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 114 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 114 करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन इस प्रकार दोस्तों, तो फिर से आपको 30 सेकंड में समझ लेते हैं। क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे, इस प्रश्न को क्या सॉल्व कर सकते हैं। तो बनाने का जरूर प्रयास करें। तो फ्रेंड्स समय से साथ हुआ, आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। हमारा प्रश्न इस प्रकार है दोस्तों, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में ₹12 की कमी हो जाने से 5% लाभ के बदले 1/2% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। जब भी इस तरह क्वेश्चन दिखे दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हैं। कैसे इसको बनाना है दोस्तों, तो किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में कितना रुपए कमी होगी, तो 12 रुपए कमी हो जाने के चलते 5% का लाभ होना था, लेकिन क्या हो गया, 2% का हानि हो गया। यानी जब भी आपको प्रॉफिट और लॉस परसेंट का दिया रहे आपको, तो हमेशा ऐड कर देना है। अगर दोनों जगह दोस्तों लॉस परसेंट रहता तो आपको क्या करना होता, माइनस करना होता। अगर दोनों जगह प्रॉफिट परसेंट रहता तो आपको क्या करना होता दोस्तों, माइनस करना चाहता। लेकिन यहाँ प्रॉफिट और लॉस परसेंट है, तो आप क्या कर दीजिएगा, दोनों का जो दिया गया है, क्या दिया हुआ है, परसेंटेज दिया गया है, इसको प्लस कर दीजिएगा। और दोनों का अंतर क्या दिया गया दोस्तों, 12 रुपया कमी हो जाता है। यानी दोनों को ऐड करके अब 12 रुपया के बराबर कर देंगे। तो हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य ज्ञात करें, 100% का वैल्यू निकालना है। तो बस यही अप्लाई कर दीजिए, जब भी आपको प्रॉफिट और लॉस परसेंट है तो प्लस कर दीजिए। तो 5% और क्या दिया गया है, और 2/2% का हानि, तो दोनों को ऐड कर देना है। यानी कितना हो जाएगा, 7/1/2% किसके बराबर है, तो 12 रुपए का बराबर है। ठीक है दोस्तों, 12 रुपए का बराबर है। विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य 12 रुपए कम हो जाता है, तो 5% लाभ के बदले 2/2% का हानि होता है। यानी रुपया का क्या अंतर दिया हुआ है, तो जब भी प्रॉफिट और लॉस परसेंट रहे तो आपको ऐड कर देना होगा। तो 7/2% हो गया, 5 + 2/2% यानी 7/2% वापस किसके, 12 है। हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है, 100% का वैल्यू निकालना है। यानी 15/2% कितना है दोस्तों, 12 रुपए के बराबर है। यानी 15% किसके बराबर हो गया, 15% दोस्तों 24 रुपए का बराबर हो गया। हमें क्या निकालना है, 100% निकालना है। तो 24/15 गुना 100 करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो करते हैं दोस्तों, 5 × 15 हो गया और 20 हो गए यहाँ पे, और 3 से 8 बार में, तो 160 रुपया दोस्तों हमारा क्रय मूल्य निकल के आ गया। कितना रुपया निकल के आ गया, तो 160 रुपया हमारा जो सीपी है वो निकल के आ गया। तो फिर से सुनिए दोस्तों कैसे आपको करना है। जब भी इस तरह क्वेश्चन दिखे तो ये जो रुपया में कितना कमी हो रहा है, 12 रुपया का कमी हो रहा है दोस्तों। कितना रुपया कमी हो रहा है, तो 12 रुपया कमी हो रहा है। और लाभ, प्रॉफिट और लॉस परसेंट भी दिया हुआ है,
कि कितना का कमी हो रहा है, कितना का ज़्यादा हो रहा है। जब भी प्रॉफिट और लॉस पर्सन रहे तो दोनों को प्लस कर देंगे। अगर दोनों जगह लॉस रहता तो माइनस कर देते, और दोनों जगह प्रॉफिट रहता तो माइनस कर देते, ठीक है, और रुपया का बराबर कर देते। हम जानते हैं कि CP कितना होता है, 100% होता है, तो 100% का वैल्यू कितना आ गया, 160 रुपये आ गया सॉल्व किए तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है जो आपका राइट आंसर है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों जो ट्रिक है ये मेनली यही है, ठीक है। तो आइए हम लोग इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन नंबर 115 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है। तो फिर से आपको 30 सेकंड समय देते हैं। एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन क्या बना, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे, इस प्रश्न को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, या बनाने का जरूर प्रयास करें। तो दोस्तों समय समाप्त हुआ। आइए देखते हैं हमारे पास में क्या पड़ा है। हमारा प्रश्न इस प्रकार है दोस्तों, एक वस्तु को 12% लाभ पर बेची गई, एक वस्तु है जो 12% लाभ बेचा जाता है। यदि क्रय मूल्य 10% कम होता है तो विक्रय मूल्य 5.75 रुपये अधिक होता है, तो 30% लाभ होता है। तो 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए, ये हमें निकालना है। यानी आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, एक बार CP निकल के आएगा, फिर उसके बाद सेलिंग प्राइस निकालना होगा आपको। तो SSC CHSL DO एनालिसिस 2013 में भी पूछा चुका है। तो आइए देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसा कीजिए। क्या बोला है, एक वस्तु को 12% लाभ बेचा जाता है, तो 12% मतलब क्या करने करते हैं, 100 रुपये में खरीद रहे हैं, 100 यूनिट में खरीद रहे हैं, SP कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। अब क्या बोला है, यदि वस्तु को 10% कम में खरीदाता है, अगर 10% कम में खरीदाता है, 90 में खरीदाता है, तो उसको 30% का लाभ होता है। तो 90 का 30% कितना होगा, 90 का दोस्तों 30% कितना होगा, 90 का 30% यानी 27 रुपये हो गया। तो 90 में 27 जोड़िएगा तो हमारा सेलिंग प्राइस निकल के आएगा 711 यानी 117 रुपया। तो फिर बोल रहा है कि रुपया में कितना रुपया ज़्यादा होता है, रुपया में 5.75 रुपये अधिक होता है। यहाँ दोस्तों रुपया में दिया हुआ, रुपया में कितना 5.75, और ये सब यूनिट में है। देखिए यूनिट में है, यूनिट में है, यूनिट में है, यूनिट में है। तो यहाँ कितना का फायदा हो रहा है, 112 और यहाँ 17, यानी यहाँ तो दोस्तों 5 यूनिट का फायदा हो रहा है ना। तो 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 5.75, 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 5.75 हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, हमें एक बार क्रय मूल्य निकाल लेते हैं, फिर क्रय मूल्य से फिर जाएंगे हम निकाल लेंगे कि 20% का लाभ कितना हो जाएगा, हमारा सेलिंग प्राइस निकालेंगे। तो क्रय मूल्य कितना होता है दोस्तों, 100% होता है, तो 100% 100 यूनिट होता है, तो 100 यूनिट निकालने के लिए क्या करेंगे, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 20 से इधर मल्टीप्लाई किए तो 20 से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5.75 गुना 20 किए दोस्तों, तो कितना आ गया हमारा, तो 5 दूनी 10 सुना 1 7 दूनी 14, 5 दूनी 10 सुना 1 7 दूनी 14 1 15 11 यानी 115 रुपये होगा। कितना रुपये होगा दोस्तों, तो हमारा जो क्रय मूल्य निकल के आ गया कितना आ गया, 115 रुपया, 115 रुपया। अब बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस निकालिए जब 20% का क्या हो दोस्तों, लाभ कमाने के लिए वस्तु किस कीमत में बेचना चाहिए, कितना का लाभ कमाने के लिए, 20% का लाभ कमाने के लिए। हमारा जो CP है यानी कॉस्ट प्राइस है वो कितना आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस हमारा आ गया दोस्तों 115 रुपये निकल के आ गया। अब हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, तो सेलिंग प्राइस निकालेंगे दोस्तों, तो कितना का 115, और हमें चाहिए 20% का लाभ चाहिए। तो 115 गुना 120% करना होगा, तब तो अगर 20% करेंगे दोस्तों सिर्फ लाभ आएगा, लेकिन हमें सेलिंग प्राइस चाहिए। तो 120/100 की है, तो 1 0 1 0 कैंसिल आउट हो गया। अब 2 6 12 2 5 10, फिर 5 से 5 10 5 15 यानी 26 गुने 6 हो गया। तो 6 18 यानी 198 दोस्तों, ये हमारा क्या निकल के आ गया, सेलिंग प्राइस निकल के आ गया। 6 18 6 18 1 6 13 यानी 138 रुपया क्या निकल के आ गया दोस्तों, हमारा सेलिंग प्राइस निकल के आ गया। तो कितना रुपया है दोस्तों, 138 रुपया, 138 रुपया हमारा क्या निकल के आ गया, सेलिंग प्राइस निकल के आ गया। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर दोस्तों C है जो राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर C आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे जो प्रॉफिट एंड लॉस संबंधित सवाल थे दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आज का आपको सेशन हमारा समझ में अच्छा लगा हो, ठीक है। तो दोस्तों यदि सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में और भी अच्छे प्रश्नों को लेकर, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।